हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल शाइन योर लाइट। और आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल मेंटर या गुरु के बारे में कि सही गुरु की पहचान कैसे हो, सही स्पिरिचुअल मेंटर को हम कैसे पहचान सकते हैं। और उसके साथ मैं शेयर करूंगी अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। देखिए, आज के टाइम पे अगर हम चारों तरफ देखते हैं तो स्पिरिचुअलिटी का ना कहीं बूम सा आ गया है। चारों तरफ हमें स्पिरिचुअल गुरु मेंटर्स नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ये युग जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ फिर से अध्यात्म की तरफ जा रहा है, और स्पेशली जो न्यू जनरेशन है स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपने कल्चर को, अपने बेसिक को, अपनी सोल को जानने के लिए इंटरेस्टेड है। तो क्योंकि मैंने कहा कि जब सोसाइटी में डेफिनेटली किसी एक एरिया में बूम आता है तो हर तरह के लोग यहाँ हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलने वाले सभी लोग अच्छे हैं या कुछ बुक्स पढ़कर लोग स्पिरिचुअल मेंटर या गुरु बन गए हों। ऐसा देखने को मिलता है। अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बेसिक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दे आर गाइडिंग यू, और लोग उन्हें आंख बंद करके फॉलो करते हैं, हज़ारों में, लाखों में। तो कैसे पहचानें और कैसे हम अपना टाइम वेस्ट करने से बच सकते हैं गलत लोगों की एडवाइस ना लेकर। देखिए, पहली चीज़, गुरु के बारे में अगर हम देखें, स्पिरिचुअल टीचर के बारे में अगर हम देखें, आपको एक बात समझनी होगी। स्पिरिचुअल गुरु वो होता है जो सिर्फ स्पिरिचुअल लॉज को स्प्रेड करता है। हाँ, उससे पहली चीज़, मनी के बेस पर आज के टाइम पे हम स्पिरिचुअलिटी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज़ को, अगर कोई सन्यासी नहीं है, कोई फिजिकल सोसाइटी में है, तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अपनी इन आइडियाज़ को, अपनी इन थॉट प्रोसेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए, इवन फर्दर लोगों की हेल्प करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पैसा एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स आज के टाइम पे हैं जो किसी न किसी तरह से डोनेशन लेते हैं या फिर अपने प्रोग्राम्स के लिए फीस लेते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उन्हें अपनी आइडियोलॉजी को बहुत सारे लोगों तक फैलाना है, पहुंचाना है, और उसमें उनकी अपनी भी ग्रोथ होती है, क्योंकि वो सन्यासी नहीं है, वो इसी फिजिकल वर्ल्ड में है और उन्हें अपनी वेलबींग के बारे में भी सोचना होगा। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर ये नहीं है तो अलग तरीके से हम स्पिरिचुअल गुरु को कैसे समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी स्पिरिचुअल गुरु या टीचर के पास जाते हैं, सुनते हैं, अपने इंट्यूशन की सुनिए। और इंट्यूशन की मतलब अपने मन की, वो आप तभी सुन सकते हैं, और इंट्यूशन आपको सही तभी बताएगा जब आप हील्ड हैं अंदर से। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, कुछ लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तब तो आपको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है बहुत ईजीली। आपकी प्रॉब्लम को लेकर कोई भी आपको ईजिली मैनिपुलेट कर सकता है। ऐसे टाइम पे किसी भी गुरु की डायरेक्शन में मत जाइए। अपने माइंड को थोड़ा काम करिए, समझने की कोशिश करिए कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। बेस्ट तरीका है अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, वरना इस सोसाइटी में और दुनिया में लाखों लोग हैं जो आपका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मन की सुनना मतलब भगवान, जिन्हें हम कहते हैं ईश्वर, गॉड या गॉडेस, जिनको भी हम मानते हैं, उनका मैसेज सिर्फ एक होता है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी, लव, प्यार। ये सब पॉजिटिव इमोशन है, राइट। और नेगेटिव क्या है? गुस्सा, नफरत, जेलसी, एंगर। पहले तो इन इमोशंस में ना डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। देखिए कि क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के ही टाइम में बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरु बैठे हैं जिनके आगे आपको हज़ारों की भीड़ नज़र आएगी, और कहीं ना कहीं उनकी बातों में दिखता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर नफरत, किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर नफरत, जेलसी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। किसी भी स्पिरिचुअल गुरु में, स्पिरिचुअल मेंटर में नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस आपको नज़र नहीं आएंगे। बेसिकली जब वो आपको समझा रहे हों, जब भी कहीं ऐसा हो, उस जगह से तुरंत हट जाइए।
उन लोगों से तुरंत दूर हट जाइए जहाँ से आपको लगे कि कोई मेरे अंदर नफरत भर रहा है या फिर कोई मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव पॉइंट्स भर रहा है सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। क्योंकि तरह तरह के रिलीजन्स हमारी दुनिया में हैं, हर तरह के लोग यहाँ हैं, लेकिन भगवान तक जाने का अलग अलग रास्ता है। कुछ भी यहाँ सही या गलत नहीं है, सब सही है, बस अलग अलग रास्ते हैं ईश्वर तक पहुँचने के। किसी को ईश्वर मूर्ति रूप में नजर आते हैं, किसी को वो निराकार रूप में नजर आते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन है तो ईश्वर की तरफ ही। तो आप किसी से नफरत, आपको अगर कोई किसी से नफरत करना सिखाता है वो स्पिरिचुअल गुरु नहीं हो सकते। कौन से गुरु आप देखेंगे कि जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल गुरु होते हैं ना, वो कभी आपका इसमें साथ नहीं देंगे जब आप ये प्रॉब्लम अपनी लेकर जाते हैं कि किसी ने मेरे साथ ये कर दिया, किसी ने मेरे साथ ये कर दिया। सही गुरु कभी आपको बढ़ावा नहीं देंगे, वो हमेशा आपसे एक ही बात कहेंगे, यह आपका कर्म है और इससे अटैच मत हो क्योंकि ये चलता रहता है। सीखो इससे और आगे बढ़ो, दैट्स इट। अगर कोई गुरु आपको कहता है कि वो मिरेकल्स करता है, वो आपको चमत्कार दिखाएंगे आपकी ज़िंदगी में, दूर हट जाइए, वहाँ से बिल्कुल दूर हट जाइए। क्योंकि एक सही गुरु आपकी लाइफ में चमत्कार करने के लिए नहीं आता है, वो आपको अंदर से बदलने के लिए आता है। अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु आपसे बात करता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की, आपकी सोल ग्रोथ की, वो राइट है। तीसरी बात, अगर कोई गुरु कहता है सब कुछ छोड़ दो, मेरी पूजा करो। बड़े से बड़े स्पिरिचुअल गुरु जो भी आज तक हुए हैं, जिन्हें भी हम मानते हैं, जिनके नाम हमने सुने हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। इवन सबसे बड़ी चीज़ हनुमान, वो खुद राम की पूजा करते थे, जिन्हें आज हम माना कि आज हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी हनुमान ने अपने आप को भगवान नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा कि राम की पूजा करो। बिल्कुल वैसे ही इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। जो राइट गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल मेंटर होते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मुझे फॉलो करो, मेरी पूजा करो, जो हूँ मैं ही हूँ। नहीं, गुरु बस एक मंजिल, गुरु बस एक रास्ता है, गुरु मंजिल नहीं है। गुरु सिर्फ आपको एक तरीका बताते हैं अपने दुख को दूर करने का, अपने कर्मों को रिलीज करने का, ताकि आप पीस ऑफ माइंड में रह सकें, आप गलत काम ना करें, आप लोगों के साथ बुरा ना करें, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इंक्रीज कर सकें। तो इसीलिए मैंने कहा कि अपने मन की सुनिए, क्योंकि जब एक रियल गुरु बोलता है ना, तो हमारे मन में एक अच्छी फीलिंग आती है, प्यार वाली फीलिंग आती है। हमारा मन करता है उसे सुनने का, जानने का, समझने का। तो जैसे ही कुछ नेगेटिव पॉइंट आपके अंदर आए, पीछे हट जाइए, वो आपके लिए सही नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसे बड़े बड़े संस्थान होते हैं या फिर कुछ ऐसे गुरु होते हैं जो फोर्स करते हैं कि आप आइए, आप हमारे पास आइए, आप मुझे फॉलो करिए। या फिर जो उनके चेले होते हैं, जो उनके अंडर में लोग होते हैं, वो उन्हें बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे पास आइए, बस हम ही हैं जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। जो बड़े से बड़े गुरु आपने देखे होंगे ना, अगर आप परमहंस योगानंदा जी के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास आइए या फिर मैं ही हूँ जो आपको रास्ता दिखाऊंगा। वो भी यही कहते हैं कि हम बस आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी मंजिल सिर्फ ईश्वर में है, और वो जो भी आंसर्स है वो आप ही के अंदर हैं, वो दूर नहीं है, वो बाहर नहीं है। राइट? देखिए, जो बहुत बहुत ज़्यादा सिद्ध होते हैं, स्पिरिचुअल लेवल होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु के, स्पिरिचुअल टीचर्स के भी लेवल होते हैं, जिन्होंने बहुत नॉलेज या विजडम गेन कर लिया है, जो उस लेवल पे हैं, वो हमारे बीच नहीं रहते। वो बेसिकली हिमालयाज़ में रहते हैं या फिर अदर ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ह्यूमन जनरेशन्स नहीं होती, ह्यूमन स्पीसीज नहीं होती। वो ऐसी जगह पे रहते हैं क्योंकि वो इस फिजिकल वर्ल्ड से वो ऊब चुके होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रहकर वो इस दुनिया से कट जाते हैं, वो अच्छे काम वहाँ से भी करते हैं। जिनके पास पावर है ना, वो वहाँ बैठे भी कमाल कर सकते हैं। पहले वो लेवल पे होते हैं। उनसे थोड़ा जब नीचे आएंगे तो नीचे आने की बात नहीं है, ये बात है कि अपने लाइफ पर्पस की। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, कुछ गुरु हैं जिनका एक लाइफ पर्पस होता है कि उन्हें जो रियल स्पिरिचुअलिटी है वो यहाँ पे लोगों के बीच में स्प्रेड करनी है, इसलिए वो यहाँ सोसाइटी के बीच में रहते हैं। कुछ ऐसे रियल गुरु भी हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो हिडन हैं, जिन्हें जो
सब लोगों के सामने नहीं है, जो इतना नहीं सामने आते, जो पीछे से लोगों की हेल्प करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और गलत गुरु की के चक्कर में लोग क्यों पड़ते हैं, उसके पीछे 3 रीजंस हैं। पहली चीज़, प्रॉब्लम्स। जब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस कर रहे हैं तब हमें गुरु चाहिए, लेकिन याद रखिए कि आपकी प्रॉब्लम पे गुरु आपकी हेल्प नहीं कर सकते, वो आपको फेस करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि वो आपके कर्मा है। गुरु सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि पीस ऑफ माइंड कैसे रखना है, शांति से कैसे अपनी कर्मा को रिलीज करना है, दैट्स इट। दूसरा, क्रेविंग फॉर गुरु। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं, लोग ऐसे मिलते हैं कि हमें गुरु चाहिए। सबके गुरु नहीं होते हैं, और शायद आप उसके लिए अभी तैयार ना हो। और जब ये क्रेविंग होती है तो आप गलत लोगों के माया जाल में फंस जाते हैं। तीसरा, भेड़ जाल। लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा करना है, देखो उसने गुरु बनाया, वो गुरु की शरण में, मुझे भी जाना है। मैक्सिमम लोग, 50% लोग आप देखेंगे हमारे ही बीच में जो सिर्फ भेड़ जाल में है, बाकी उन्हें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये है अवेयरनेस कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत। अब मैं बताती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे कोई गुरु नहीं और बेसिकली मेरे अंदर वो क्रेविंग भी नहीं है। मेरे अंदर बस एक अंडरस्टैंडिंग है, एक फेथ है। और सबसे बड़ी चीज़ मेरा मानना ये है कि खुद से बड़ा गुरु हमारे लिए कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस कोई अदर ह्यूमन नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसमें राइट क्या है, गलत क्या है, वो हम अपनी आत्मा से पूछ सकते हैं। और उसका जो बेस्ट वे है वो है मेडिटेशन, अपने आप से कनेक्ट होना, अपनी हीलिंग करना और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना। क्योंकि हम भी जब यहाँ हैं, हमारे भी बहुत सारे जन्म रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और एक्सपीरियंस से ही विजडम आता है। विजडम बुक्स पढ़ने से या फिर किसी के बताने से नहीं आता है, वो एक्सपीरियंस से आता है। तो जब आप मेडिटेट करते हैं, खुद से कनेक्ट करते हैं, वो विजडम आपको अपने अंदर मिलता है। तो आपसे बड़ा आपका गुरु हो नहीं सकता। और फिर भी अगर हम सबके अंदर होता है कि एक फिजिकल गुरु हमारे आसपास हो, सामने हो, जो हमें प्रॉब्लम्स आने पर समझा सके, क्योंकि सब लोगों के अंदर उतनी सहनशीलता नहीं होती है, समझ नहीं होती कि वो खुद को ही एक्सप्लेन कर सकें या खुद के ही टीचर बन सकें। ठीक है, बट उसमें भी मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि आपके मेडिटेशन से आप उन मास्टर से, उन टीचर से कनेक्ट होते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड से भी परे हैं। आप डायरेक्ट उनसे कनेक्ट होते हैं, वहाँ से आपको विजडम मिलता है, वहाँ से आपको नॉलेज मिलता है। और गुरु हमें क्यों चाहिए? ज्ञान के लिए। तो जब वो ज्ञान हमें मिल ही रहा है तो फिर हम इधर उधर क्यों देखें? और इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जब आप उन हायर पावर से कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली इस फिजिकल वर्ल्ड में भी कौन सही है कौन गलत है उसकी पहचान आपके अंदर क्रिएट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि एक मैसेज आपको दिया जा रहा हो आपके इंट्यूशन के ज़रिए, कि एक विस्पर आपको सुनाई देता है कि नहीं, जिधर अभी तुम जिनको सुन रहे हो, जिनकी तरफ जा रहे हो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, अपनी डायरेक्शन चेंज करो। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? तो अपने थॉट प्रोसेस को एक बार पल्स कर दीजिए। अगर आप किसी गुरु की तलाश में हैं तो पहले वो अपने अंदर ढूंढिए, और जब वो इंट्यूशन की आवाज़ आपको अंदर से मिलने लगे, मतलब जब हम उस चीज़ के लिए रेडी होते हैं ना, तो राइट टीचर, राइट स्पिरिचुअल मेंटर ऑटोमेटिकली हमारे सामने आते हैं, वो अपने आप हमारी लाइफ में आते हैं। जस्ट हैव फेथ, आपको और कुछ नहीं चाहिए, बस फेथ, ट्रस्ट ऑन योर हायर सेल्फ एंड ऑन योर गॉड। थैंक यू।